मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक शेख है। रफीक जी, आप कौन से वार्ड से खड़े हैं? जी, मैं खड़ा हूँ 169। ये आमदार जो विधानसभा का है 174 कुर्ला आता है। आप कौन सी पार्टी से खड़े हैं? जी, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM से खड़ा हूँ। कितने सालों से इस एमआईएम में है आप? जी, मैं इस पार्टी में 2014 से जुड़ा हूँ। तकरीबन अभी मुझे समझ लीजिए कि 10-11 साल हो गए। लोग आपको क्यों दे, क्या लोगों के बीच में अब तक आपने काम किया? जी, देखिए हम लोगों का काम तो कैसा है कि हम लोग यहाँ पर कुछ 32 सालों से हम लोग यहाँ पर 30 या 32 सालों से सोशल वर्क करते हैं। लोगों के बीच में हमने रहे हैं। लोगों का जो मेडिकल वगैरह का काम है, लोगों की शादी वगैरह का काम है, ये सब में हम लोग सोशल वर्क हमने काफ़ी कुछ किया है। 32 सालों में हमने लोगों से जुड़कर ही काम किया है, लोगों के साथ ही रहे हम। जीतने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करें? देखिए, जीतने के बाद में हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पार्किंग की। हमारे यहाँ पर कैसा है कि कुर्ला में बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी बनती जा रही है, लेकिन पार्किंग कहीं नहीं है। हालाँकि म्हाडा का जो रूल्स है, उसके हिसाब से बिल्डिंगों में हर एक बिल्डिंग में आपको पार्किंग देना बहुत ज़रूरी है। पर ये बिल्डर अपनी मिलीभगत के साथ में नगर सेवक, BMC और आमदार की मिलीभगत के साथ मिलते हैं और बिल्डिंगें बनाकर चले जाते हैं। लोगों को पार्किंग मिलती नहीं है, लोग अंदर पार्किंग कर नहीं पाते तो बाहर पार्किंग करते। तो मेरा काम है कि मैं सबसे पहले कुर्ला के लोगों को पार्किंग जोन मुहैया कराऊंगा। आपके सामने यूबीटी है और अपक्ष काफी लोग खड़े हैं, हर तरीके के, हर अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हैं, किसको चुनौती दे रहे हैं? मेरी चुनौती दोनों से भी है। मेरी चुनौती उद्धव साहब की जो पार्टी है शिवसेना, उबाटा जिसे उबाटा कहते हैं, उससे भी मेरी चुनौती है और मेरी फाइट इनसे भी है, शिंदे गुट से भी है। ये दोनों मेरे विरोधी है, इन दोनों से है। बाकी लोग तो कैसे अपक्ष में खड़े हैं, तो इनकी तो कोई मतलब वैल्यूएशन नहीं है कि भाई ये मेरी फाइट तो इन्हीं दोनों से है। मुंबई में कितनी सीट है आपकी? मुंबई में हम लोग टोटल 29 सीट से लड़वा रहे हैं और महाराष्ट्र में तो और काफ़ी सीटें हैं, लेकिन मुंबई में हम सिर्फ 29 सीटों से ही चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई में कितनी सीट आएगी एमआईएम की? तो इंशाल्लाह देखिए, हमारी कम से कम नहीं तो भी 20 से 22 सीट आने के, यानी डबल का आंकड़ा तो हम इंशाल्लाह पार कर ही देंगे। आप जीतने के बाद किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? जी नहीं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम हमारी AIMIM से ही जुड़े रहेंगे। हमने सालों से इसी में काम किया है, हमारी पहचान भी यही है, तो हम इसी के साथ जुड़े रहेंगे। कितने वोट से आप जीते? देखिए, तकरीबन यहाँ पर लड़ाई है ना, जो 6 साढ़े 6-7 हज़ार वोट जिसने पा लिया वो विन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और हमारा जिस तरह का वर्क है, हम लोगों ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उसके हिसाब से हम लोग 6 साढ़े 6-7 हज़ार वोट हमको मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? तो लोगों का इस रिस्पॉन्स जो है ना बहुत ही अच्छा है। मुस्लिमों में भी है, दलितों में भी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। कैसे हम लोगों ने 30 साल से काम किया, 30-32 सालों से, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो हम उनके घर जाके बताते हैं कि भाई आप हम खड़े हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है, तो हम आपको ही वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं। और फिर मजलिस का जो काम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका भी काफ़ी अच्छा नाम है। काफ़ी लोग जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, तो उसका भी हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आने वाले चुनाव की तारीख नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे रहीवासी को? मैं कुर्ला के रहवासियों से 169 के जो कुर्ला के रहवासी है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भारी मतों में भारी तादाद में बाहर निकल कर वोट दें। और वोट देना आपको बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में SIR होने वाला है और अगर आपने वोट नहीं दिया है, तो फिर आने वाले अगले इलेक्शन में आपका मतदार यादी से नाम काट दिया जाएगा, यानी आप SIR में नहीं बैठोगे, फिर आपको काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी।